दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसको मिस करने की भूल मत करना। एक मूवी होती है जिसमें हर मिनट के साथ साथ एक नया ट्विस्ट और थ्रिल सामने आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ है आज की इस मूवी में जिसका नाम है हश। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक कपल रात के वक्त हाईवे पर सफर कर रहा होता है, जिसमें लड़के का नाम होता है जैक्स और लड़की का बेथ। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होता। असल में जैक्स पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन वक्त ना मिल पाने की वजह से वो अपनी किताब पूरी नहीं कर पाता। इसलिए फिलहाल वो सर्विस स्टेशंस पर पोस्टर्स लगाने का काम कर रहा होता है। यानी अभी वो गाड़ी में अलग अलग सर्विस स्टेशंस पर जाने के लिए बैठा होता है ताकि पोस्टर्स को चिपका सके। पर हम देखते हैं कि आज उसके साथ बैथ भी आ जाती है, जबकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा का जन्मदिन होता है। दरअसल बात ये है कि बैथ कुछ समय से सारा के भाई लियो के साथ वक्त बिता रही है, क्योंकि जैक्स उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता और शायद इसीलिए आज वो उसके साथ आई होती है ताकि उसे इस बारे में सच बता सके। लेकिन हम देखते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसी बीच दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां गाड़ी में फ्यूल भरने के बाद जैक्स पोस्टर लगाने अंदर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बैथ का फोन लेकर जाता है, क्योंकि उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी होती है और वैसे भी लगाए पोस्टर्स की फोटो क्लिक करना जरूरी होता है, तभी तो उसे काम के पैसे मिलेंगे। इस वक्त जैक्स की मालिया हालत भी खराब चल रही होती है और ये चीज हमें तब पता चलती है जब जैक्स फ्यूल के पैसे भी बैथ से लेकर जाता है। खैर, इसके बाद जब जैक्स पोस्टर लगा रहा होता है तभी उसके पास बैथ का फोन बजने लगता है, जिसे वो फोटो खींचने के लिए लाया था। अब जैसे ही वो फोन को देखता है तो उसे स्क्रीन पर सारा के भाई लियो का नाम दिखता है और ये देखकर वो उसका फोन उठा लेता है। लेकिन जैसे ही लियो उसकी आवाज सुनता है वैसे ही वो फोन काट देता है। फिर वापस आकर जैक्स बैथ को बताता है कि लियो का फोन आ रहा था, आखिर वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा था। तो बैथ बहाना बनाती है कि आज लियो की बहन सारा का जन्मदिन है, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई, इसीलिए शायद वो पूछ रहा होगा कि मैं कब तक आऊंगी। लेकिन जैक्स उससे कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे लिए लियो की नीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। पर ये सुनकर बैथ उल्टा भड़क जाती है और बोलती है कि लियो इतना बुरा नहीं है, मैंने उसकी आदत देखी है, मेरी नजर में तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यानी हम देखते हैं कि बैथ उसे सच बताने की जगह उल्टा झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और जैक्स से लड़े जा रही थी। खैर, अब इससे दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद बैथ अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी वो जर्नी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब पोस्टर लगाने के लिए जैक्स का सिर्फ आखिरी गैस स्टेशन बचा हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं कि रोड पर काम चल रहा होता है, इसीलिए जैक्स को ड्राइविंग में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन इसी बीच जैक्स जैसे ही ड्राइविंग करते हुए नीचे से अपनी बोतल उठाने लगता है तो उसे इसके लिए अचानक ब्रेक मारना पड़ता है, क्योंकि वो सामने का विजन ठीक से नहीं देख पा रहा था। पर इससे होता ये है कि पीछे से आ रहा ट्रक उसके एकदम से ब्रेक लगाने से साइड में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रक वाला ऐसा नहीं करता तो उनका एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। असल में इस ओवरटेकिंग में ट्रक का पीछे का गेट एक पल के लिए ऊपर स्लाइड हो जाता है और जैक्स को ट्रक के अंदर एक केस दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है और उसमें एक बिना कपड़ों की लड़की होती है जो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही होती है। लेकिन तेज स्पीड और हाईवे होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ पाती। अब ये सब इतनी तेज होता है कि जैक्स कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसने जो देखा वो सच था या फिर महज उसकी आंखों का धोखा था। इसलिए अब पैनिक होने की वजह से वो फौरन बैथ को नींद से उठाता है और उसे इस बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि रोड पर जाम होने की वजह से वो ट्रक उनके आगे रुक जाता है, इसलिए जैक्स तुरंत बैथ का फोन लेकर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें वही सब बताता है जो उसने अभी अभी देखा। तो ये सुनकर पुलिस उससे उस ट्रक का नंबर पूछती है तो वो नहीं बता पाता, क्योंकि वो नंबर प्लेट पूरी तरह से धूल मिट्टी से ढकी होती है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। यानी उनका सीधा सा मतलब था कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शहर में इस वक्त बहुत सारे सफेद ट्रक हाईवे पर दौड़ रहे होंगे, जिस वजह से इस ट्रक को नंबर के बिना पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। खैर, अब जैक्स पुलिस को फोन तो करता है, लेकिन उससे इतना नहीं होता कि वो खुद जाकर उस नंबर प्लेट के नंबर को चेक भी कर ले। लेकिन इसी बीच जब बैथ खुद बाहर निकलने लगती है तो मजबूरी में जैक्स भी बाहर आ जाता है और फिर जल्दी से उस नंबर प्लेट से मिट्टी हटाकर उसका नंबर देखने लगता है। लेकिन यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि उस नंबर प्लेट पर किसी तरह का ग्रीस टाइप का कुछ लगा हुआ है, जो उनके कोशिश करने के बावजूद भी साफ नहीं होता। यानी उस नंबर प्लेट को हो ना हो जानबूझकर छुपाया गया था ताकि किसी को शक ना हो और वो पकड़े भी ना जाए। खैर, उसी वक्त जैक्स देख लेता है कि ट्रक ड्राइवर ने अपने साथ एक डॉग को भी बैठाया हुआ है
और इस वक्त उसने ट्रक का गेट हल्का सा ओपन किया हुआ है। इसके बाद जैक्स उस ट्रक के पीछे से अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और अब वो कुछ सोच पाता इससे पहले वहाँ लगा जाम भी खुल जाता है। लेकिन फिर भी जाते जाते जैक्स अपना दिमाग लगाकर बैथ का फोन ट्रक में डालता है और अंदर की फोटो ले लेता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो उस इमेज को देखता है तो वो इमेज ब्लरी होती है। इसी बीच फिर भी जैक्स नंबर प्लेट देखने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी कार को ट्रक को ओवरटेक करके उनके सामने ले जाता है ताकि वो उसकी सामने की नंबर प्लेट देख सकें, लेकिन उसे आगे भी कोई नंबर प्लेट नहीं दिखती। इसके बाद वो पुलिस को दोबारा से कॉल करता है, लेकिन नंबर प्लेट ना होने की वजह से वो सिर्फ उस ट्रक की लोकेशन का अंदाजा दे पाता है ताकि पुलिस उसके आसपास के एरिया के ऑफिसर्स को चौकन्ना कर सके। इतना करके जैक्स सोचने लगता है कि अब मेरा काम खत्म, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। लेकिन बैथ उसकी इस हरकत से खुश नहीं होती और वो उसे और कोशिश करने को कहती है, पर जैक्स उसकी एक नहीं सुनता। अब वो दोनों इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें अपने सामने एक पुलिस की कार दिख जाती है। अब बस जैक्स को इतना करना था कि अपनी लाइट फ्लैश करके उस कार को रोकना था और ऑफिसर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था और ऊपर से उसका आखिरी गैस स्टेशन आ चुका था जहां उसे पोस्टर लगाकर फौरन अपने घर वापस जाना था। वो खुद को बैथ के सामने अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी करने की तसल्ली देता है कि मैंने पुलिस को काफी लीड्स दे दी हैं। अगर वो चाहें तो आराम से उस ट्रक को पकड़ सकते हैं। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद पुलिस के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि कौन फिर बार बार कोर्ट में गवाही देने और पुलिस वाले से पूछताछ करने आएगा। लेकिन बैथ उसकी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि इतना सब देखकर आखिर तुम घर जाकर कैसे सो पाओगे। आगे वो कहती है कि तुम्हारे सामने पुलिस थी जिसको तुम एक बार लाइट फ्लैश करके रोक सकते थे और इससे ये होता कि अगर सच में अंदर वो लड़की बंद है तो उसकी जान बच जाती। अब बैथ ये कहते हुए उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन जैक्स का जमीर मरा हुआ होता है, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपनी गाड़ी हाईवे से उतारकर लास्ट गैस स्टेशन पर लगा देता है, यानी बैथ की जो आखिरी उम्मीद थी वो उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद बैथ शांत हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि जैक्स ने ऐसा कर दिया। वो यही सोचती है कि किसी की जान बचाने की बजाय जैक्स पोस्टर लगाने कैसे जा सकता है। अब ये सब बैथ के दिमाग में घूम रहा होता है और यही सोच सोचकर अब उसका सिर फटने लगता है। इसलिए अब वो कॉफी के बहाने उस स्टेशन के पास वाले स्टोर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी जैक्स उसे रोकता है और उससे वापस उसका फोन मांगता है ताकि वो अपने पोस्टर का फोटो ले सके। अब फोन देकर बैथ अंदर चली जाती है और तभी हम कुछ फुटबॉल फैंस को एक वैन में आता हुआ देखते हैं, जो शायद जैक्स की कार पर लगे स्टिकर को देखकर खुश नहीं होते। पर इस चीज को इग्नोर करके जैक्स वहाँ से अंदर चला जाता है और पोस्टर लगाने का काम पूरा करने के बाद वो वहाँ के काउंटर पर आकर चॉकलेट खरीदने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है और उसमें मौजूद आदमी का हाथ देखकर उसके दिमाग में अचानक कुछ कौंधने लगता है। इसके बाद वो सीधा भागता हुआ बैथ के पास पहुंचता है और फिर बैथ के हाथ में फोन देकर बताता है कि ट्रक की वो फोटो असल में ब्लर नहीं थी, बल्कि उस फोटो में किसी का हाथ है, यानी जैक्स ने ट्रक के अंदर जो भी देखा वो सब सच था। लेकिन अब बैथ इससे परेशान नहीं होती, क्योंकि अब जैक्स का हाल वही है जो कार में उस वक्त बैथ का था। पर तब जैक्स ने उसकी सुनी ही नहीं, इसलिए वो जैक्स से कहती है कि अब वैसे भी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ट्रक तो अब काफी आगे जा चुका होगा। असल में अब बैथ यही सोचती रहती है कि आखिर वो इस रिश्ते का क्या करे, इसलिए अब वो फैसला लेती है और जैक्स से कहती है कि मुझे हमारा ये रिश्ता नहीं चाहिए। इसके बाद वो जैक्स से ब्रेकअप करके अकेली रास्ते पर निकल जाती है, जबकि जैक्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। पर फिर भी जैक्स उससे कहता है कि मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन बैथ कहती है कि मैं नहीं आने वाली, तुम चले जाओ। इसके बाद वो पास वाले बूथ पर जाती है, क्योंकि उसका फोन इस वक्त जैक्स की गाड़ी में होता है। अब बूथ से वो सीधे सारा को फोन करके बोलती है कि मुझे यहाँ आकर पिक कर लो। इधर जैक्स अपना काम खत्म करके कार में बैठा उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी बैथ का फोन जो उसके पास रह गया था उस पर लियो का मैसेज आता है। अब इससे पहले कि वो उस मैसेज को ओपन करके पढ़ता, तब तक उसकी नजर वापस से उसी ट्रक पर पड़ जाती है जो अभी अभी उसके सामने आकर रुक जाता है। अब इससे जैक्स को एक और मौका मिल जाता है उस लड़की को बचाने का। फिर वो देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर स्टोर की तरफ जा रहा है, इसलिए जैक्स इस चीज का फायदा उठाते हुए जल्दी से ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुलता और ऊपर से वहाँ वो डॉग भी बंधा होता है। इसलिए जैक्स अब ट्रक में चढ़ जाता है ये सोचकर कि वो गेट अंदर से खुल जाएगा, लेकिन तभी ड्राइवर वापस आ जाता है और जैक्स पूरी तरह
तरह से फंस जाता है, क्योंकि इस बीच उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और वो एक जगह फ्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर दरवाजा खोलता है तो उसे कोई पीछे से आवाज देता है, जिससे जैक्स को मौका मिल जाता है और वो चुपके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। पर अब वो बचकर जाता कहाँ, क्योंकि एक तरफ डॉग होता है और दूसरी तरफ ड्राइवर, इसलिए जल्दबाजी में उसे कुछ सूझता नहीं, तो वो चुपचाप सीधा ट्रक के नीचे लेट जाता है और सोचता है कि अब तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी ड्राइवर के हाथ से एक सिक्का नीचे गिर जाता है और वो भी एकदम जैक्स के फेस के पास। अब सिक्का उठाने के लिए जैसे ही वो ड्राइवर नीचे बैठता है तो जैक्स के गले में सांस अटक जाती है। लेकिन जब वो ड्राइवर अपनी नजर ट्रक के नीचे डालता है तो तब तक जैक्स जल्दी से बाहर निकलकर साइड में जाकर छुप चुका होता है और फिर ऐसे ही बचते बचाते वो अपनी कार में वापस पहुंच जाता है और इस खतरे से बच जाता है। अब वो राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी उसे अपनी विंडो पर Z+B लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी जैक्स प्लस बैथ। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे फौरन बैथ की याद आती है, क्योंकि वो उसके साथ यहाँ आया था। इसके बाद वो फौरन स्टोर के अंदर भागता है और सामने एक लड़की को देखकर सोचने लगता है कि बैथ उसे मिल गई। लेकिन जब वो पास में जाकर देखता है तो वो कोई और लड़की होती है। इसके बाद वो पूरा स्टोर छान मारता है पर उसे बैथ कहीं नहीं मिलती और फिर आखिर में ना चाहते हुए भी उसे लेडीज बाथरूम में जाना पड़ता है, जहाँ ताका झांकी करते वक्त एक लड़की उसको देखकर चिल्ला देती है। फिर उस लड़की की चीख सुनकर दो गार्ड्स थार्प और चिंपा अंदर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जैक्स उसी फुटबॉल ग्रुप का लड़का है जो किसी डेयर के चक्कर में छेड़खानी कर रहा है। हालांकि जैक्स उन्हें समझाता है कि वो वहाँ पर पोस्टर्स लगाने आया था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन अब वो उसे कहीं नहीं मिल रही, इसलिए वो उसे देखने इस वॉशरूम में आया था। लेकिन उसकी इस बात पर वो गार्ड्स यकीन नहीं करते और उसे उठाकर बैक डोर से बाहर फेंक देते हैं। अब वहाँ उसे बैथ का टूटा हुआ नेकलेस पड़ा हुआ मिलता है और साथ ही सामने वही ट्रक होता है जिससे बचकर जैक्स कुछ देर पहले भागा था। लेकिन जैसे ही वो ट्रक वहाँ से निकल रहा होता है तभी जैक्स समझ जाता है कि इस वक्त बैथ ट्रक में कैद है और हमें भी यहाँ ये पता चलता है कि ये ट्रक इत्तेफाक से इस गैस स्टेशन पर नहीं रुका था, बल्कि वो ड्राइवर खास तौर पर सिर्फ बैथ को उठाने आया था। लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब ट्रक को जाते देख जैक्स भागकर अपनी कार में बैठता है, लेकिन उसकी कार आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि फुटबॉल ग्रुप वालों ने उसके सारे टायर पंचर कर दिए थे। इसलिए अब वो जल्दबाजी में एक लेडी की कार चुराकर ट्रक के पीछे निकल पड़ता है। इसके बाद हम इधर उसी स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड चिंपा को देखते हैं, जिसे एक जगह पर जैक्स की पोस्टर वाली चाबी मिलती है। अब इस चाबी को देखकर उसे डाउट होता है कि शायद जैक्स सच बोल रहा है, इसलिए अब वो उस पोस्टर को चेक करने लगता है और चेक करने पर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो चाबी असल में उसी पोस्टर फ्रेम की है। यानी उन दोनों से गलती हो गई, क्योंकि जैक्स को सच में मदद चाहिए थी। खैर, अब अपनी गलती सुधारने के लिए चिंपा सारी कैमरा फुटेजेस टटोलने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जैक्स की हर बात सच थी। यानी वो कोई फुटबॉल ग्रुप का लड़का नहीं था, बल्कि वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। जिसके बाद वो देखता है कि बैथ अकेले कॉफी पीने अंदर गई थी और जैक्स पोस्टर के काम से इस तरफ आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंपा अच्छी तरह से इस चीज की छानबीन करता है, लेकिन थॉर्प बार बार उसे टोकता रहता है कि ये सब काम छोड़ दे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम बस इस जगह को सिक्योर करना है। लेकिन चिंपा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं इसकी छानबीन करूंगा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, चाहे उसे पूरी रात बैठना पड़े। ये सुनकर अब थॉर्प वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चिंपा के बारे में सोचते हुए वो थोड़ी देर बाद हेल्प करने वापस आ जाता है। लेकिन तब तक चिंपा को पता चल चुका होता है कि कैफे से निकलकर बैथ ने किसी को फोन किया था, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। लेकिन तभी चिंपा नोटिस करता है कि आखिर वो गायब कहाँ से हुई। ये देखने के लिए उसे जोन बी के कैमरों को चेक करना होगा, इसलिए वो फौरन थॉर्प के पास जाकर उन कैमरास को चेक करने लगता है। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि थॉर्प ने गलत टाइम जोन डाला होता है। इसलिए अब चिंपा इस चीज को नोटिस करते हुए सही टाइम डालता है तो दोनों को दिखता है कि बैथ को वही ड्राइवर बैक डोर से बाहर ले गया था। लेकिन ये देखते ही चिंपा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो दरवाजा बिना चाबी के खुला तो अलार्म क्यों नहीं बजे। पर इसका जवाब उसे उसी वक्त मिल जाता है जब थॉर्प पोस्टर वाली चाबी चिंपा की आंख में घुसाकर उसे जान से मार देता है। यानी थॉर्प असल में ड्राइवर से मिला हुआ होता है और इस रैकेट में शामिल होता है जो देर रात एक्टिव होता है। हम देखते हैं कि कैमरे में पूरी फुटेज दिखती है कि ड्राइवर ने बैथ को ट्रक में बंद किया, यानी ट्रक वहां इत्तेफाक से नहीं आया था, बल्कि उसे वहां पर बुलाया गया था।
इसका मतलब थॉर्प ने ही उस ड्राइवर को फोन करके बताया था कि कैफे में अकेली लड़की बैठी है, इसलिए उसे उठा लो, और उसी ने अपनी चाबी से पीछे का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से वो अलार्म नहीं बजे थे। अब वो ड्राइवर को फोन करके बता देता है कि जिस लड़की को अभी तुमने स्टोर से उठाया था उसका बॉयफ्रेंड अभी किसी की गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। तो ये सुनकर वो ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और इसी बीच वो चकमा देकर जैक्स को रॉन्ग वे पर डाल देता है, जो आगे जाकर बंद हो जाता है। लेकिन जैक्स वहाँ पहुंचकर जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उस जगह पर लाइन से एक जैसे कई सारे सफेद ट्रक खड़े होते हैं और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो वाला ट्रक आखिर कौन सा है। इस तरह वो इस पॉइंट पर आकर हेल्पलेस और लॉस्ट फील करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने से एक पुलिस कार आती है, जिसे देखकर जैक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये पहले भी हुआ था। तब बैथ ने हाईवे पर पुलिस कार देखी थी, लेकिन उस वक्त जैक्स ने बैथ की बात नहीं सुनी और इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बार जैक्स ये गलती नहीं करता और जल्दी से जाकर उस पुलिस वाले को सब कुछ बताने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला उल्टा उसे अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि जैक्स ने अभी जिस लेडी की कार चुराई थी उसने उसकी कंप्लेंट कर दी थी। अब वो उसे अपनी कार में डालकर ले जाने लगता है, जबकि जैक्स उससे मिन्नतें करता है और कहता है कि सर, मेरी गर्लफ्रेंड इनमें से किसी एक ट्रक में कैद है, प्लीज एक बार चेक कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब अच्छी बात ये होती है कि हर कोई जैक्स की तरह नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग परेशानी देखकर ड्यूटी से ज्यादा भी करते हैं, जैसे इस पुलिस वाले ने किया। पर दिक्कत ये है कि जो इस काम में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। यानी जैसे सिक्योरिटी गार्ड चिंपा के साथ हुआ था, वैसा ही अब पुलिस वाले के साथ होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो पुलिस वाला उस ट्रक के पास पहुंचता है, वैसे ही वो ड्राइवर उसे मार देता है। इसके बाद अब जैक्स की बारी होती है, लेकिन ड्राइवर के कार तक पहुंचने से पहले जैक्स विंडो तोड़कर भाग चुका होता है। अब ड्राइवर ट्रक लेकर उसके पीछे लग जाता है, पर जैक्स गिरते पड़ते पास के स्टोर के वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। फिर वो वहाँ एक हुक के सहारे लटक कर जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ड्राइवर वॉशरूम में आ चुका था। लेकिन घायल होने की वजह से उसकी पकड़ ज्यादा देर काम नहीं करती और वो देर तक लटक नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ड्राइवर बाहर निकलने वाला होता है, वैसे ही जैक्स का हुक टूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। अब ये आवाज सुनते ही ड्राइवर को अंदाजा हो जाता है कि जैक्स यहीं कहीं है, इसलिए वो ड्राइवर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ दो पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। फिर पुलिस वालों के आने से जैक्स को टाइम मिल जाता है, इसलिए वो सबसे पहले चालाकी से अपनी टी शर्ट उतारकर खुद के बंधे हुए हाथ को छुपाता है और इसके बाद वो हाथ धोने का नाटक करता है। इस बीच वो पुलिस से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा करने से हालात बिगड़ सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि इस वक्त खून उसके कपड़ों पर लगा हुआ था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे और जो पुलिस वाला उसे पकड़ने आया था वो भी मर चुका था। यानी ओवरऑल सब कुछ उसके खिलाफ था। इसलिए अब वो चुपके से पुलिस के पीछे पीछे चलकर वॉशरूम से बाहर निकल आता है और हम देखते हैं कि अब ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे निकलता है और चुपचाप ट्रक लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर इतने में जैक्स फिर से जल्दी से चुराई हुई उस कार तक पहुँच जाता है और सबसे पहले अपने हाथ को फ्री करके उस कार को मोड़कर ट्रक के पीछे लग जाता है। अब जैक्स काफी देर तक पीछा करने के बाद ट्रक को एक सुनसान जगह पर रुकते हुए देखता है, जिसके बाद उसे भी अपनी कार रोकनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे ही वो ट्रक मुड़कर वापस आने लगता है तो जैक्स की कार स्टार्ट ही नहीं होती। इसी बीच जैक्स की जान हलक में अटक जाती है और लास्ट मोमेंट पर वो कार स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो फौरन अपनी कार को झाड़ियों में छुपा देता है ताकि वो ट्रक ड्राइवर उसे देख ना पाए। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक तो वहाँ से गुजर जाता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की जिसका नाम होता है वेंडी, वो आकर जैक्स की कार को नॉक करने लगती है, जिससे एक पल के लिए जैक्स काफी सहम जाता है। पर तभी वेंडी उसे बताती है कि वो भी उस ट्रक में कैद थी और अभी जब ड्राइवर ने ट्रक रोका तो मौका मिलते ही वो उससे भाग निकली, क्योंकि गलती से उसका केज ड्राइवर ने खुला छोड़ दिया था जिस वक्त वेंडी बेहोश थी। खैर, अब जैक्स उससे बैथ के बारे में पूछता है तो वो खुलासा करती है कि ट्रक में और भी कई लड़कियां हैं, सिर्फ तुम्हारी बैथ नहीं, और हमें उन सभी की मदद करनी होगी। अब जैक्स ये सुनकर फिर से उस ट्रक के पीछे लग जाता है और तभी बैथ के फोन पर वापस लियो की कॉल आती है। अब वो जल्दी से फोन उठाकर लियो को बोलता है कि तुम फौरन पुलिस को फोन करो, क्योंकि बैथ के साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन तभी सिग्नल चले जाने की वजह से लियो शायद उसकी आवाज सुन नहीं पाता। पर इसी बीच अचानक जैक्स की नजर लियो के मैसेजेस पर पड़ जाती है और वो उन्हें पढ़ने लगता है। फिर मैसेज पढ़कर उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उसके सामने बैथ का राज खुल जाता है कि वो उसे लियो के साथ मिलकर चीट कर रही थी। ये पता चलते ही जैक्स अपने आप पर काबू नहीं कर पाता
और फिर उसे उस ट्रक के बारे में सोचना छोड़कर अपनी कार को रोकना पड़ता है ताकि वो थोड़ी देर खुले में सांस ले सके और खुद को संभाल सके। लेकिन तभी उसे वापस बैथ की याद आती है, क्योंकि वो तो उसे सच्चा प्यार करता था। इसलिए वो समझ जाता है कि अभी उसे ये सब सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसे बैथ को बचाना है। पर तभी एक और दिक्कत उसके सामने आ जाती है, क्योंकि उसकी कार में ना तो ज्यादा दूर के लिए फ्यूल होता है और ना ही उसके फोन में बैटरी। लेकिन तभी जैक्स को अपने पीछे एक घर दिखता है, जिसके बाद वो वेंडी के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहाँ से पुलिस को फोन किया जा सके। अब उस घर में उन्हें एक ओल्ड कपल मिलता है जिनका नाम होता है डॉटी एंड जॉन। अब जॉन उनकी हालत देखकर बिना सवाल किए उन्हें अंदर ले लेता है, क्योंकि वो अंदाजा लगा लेता है कि उन दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है या वो लोग उस रास्ते पर फंस गए होंगे। इसी बीच डॉटी उनके लिए चाय बनाने लगती है और जॉन को बैंडेज लाने को बोलती है। पर इसी बीच वेंडी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पुलिस को फोन करके सब कुछ सच सच बताने लगती है। लेकिन जब डॉटी अपनी नजर घुमाती है तो वो देखती है कि असल में फोन की लाइन तो कटी हुई है। तो फिर ये वेंडी आखिर बात किससे कर रही है? ये देखकर डॉटी समझ जाती है कि उन्होंने गलत लोगों को घर में घुसा लिया है। और इस पॉइंट पर हमें भी समझ में आ जाता है कि वेंडी भी असल में उस रैकेट में शामिल है। यानी ड्राइवर से उसको जैक्स को ठिकाने लगाने का काम मिला था, जबकि जैक्स उसे अब इस घर में ले आया था। यानी अब वेंडी को एक एक करके सभी को यहीं पर खत्म करना होगा, पहले वो कपल और उसके बाद जैक्स को। इसीलिए सबसे पहले वो डॉटी को मारती है, जो सच्चाई पता चलने के बाद कांपते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर वो बैथ के फोन में दूसरी बैटरी डालकर ड्राइवर को फोन करती है कि मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि रास्ते में हूँ। पर तभी उसका नेटवर्क फिर से चला जाता है, जिसके बाद वो पावर कट करके जॉन का सिर हैमर से फोड़ देती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद बारी होती है जैक्स की, इसलिए वो मौका पाकर आखिर में जैक्स को भी नॉक कर देती है। इसके बाद जब जैक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ वेंडी ने कीलों से फ्लोर पर पिन कर दिए हैं। अब ये देखकर जैक्स के होश उड़ जाते हैं और वो इस वक्त बहुत ही दर्द में होता है। पर तभी वेंडी चिल्लाकर उसे बताती है कि तुझे बस ट्रक फॉलो करना था और तू कार मोड़कर इस घर तक ले आया। अब तेरी वजह से ड्राइवर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस तरह वो अपनी भड़ास उस पर निकाल ही रही होती है कि तभी उसे ड्राइवर का फोन आता है और वो बाहर चली जाती है। फिर इस मौके का फायदा उठाकर जैक्स कैसे भी करके अपना एक हाथ फ्री कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो इसके बाद दूसरा हाथ फ्री करने वाला होता है कि तभी वेंडी वापस आकर उस पर अटैक कर देती है। अब जैक्स हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत जुटाता है और फिर एक हाथ से उसे रोकता है और जोर लगाकर दूसरा हाथ फ्री करके कील उसकी आंखों में घुसा देता है, ठीक वैसे ही जैसे थॉर्प ने चिंपा को मारा था। इसके बाद वो वेंडी को मारकर बैथ का फोन उठाता है और पैदल ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे से वही ट्रक आ जाता है और फिर ये चूहे बिल्ली का खेल फिर से शुरू हो जाता है। इसके बाद जैक्स गिरते पड़ते अपनी जान बचाता है, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है, इसलिए अब वो हार मानकर वहीं पर लेट जाता है कि तभी उसकी नजर सितारों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे वापस बैथ की याद आती है। अब उस कपल का डॉग भी पास आ जाता है और इन सब से हिम्मत जुटाकर जैक्स फिर से उठता है और अपने काम को पूरा करने का ठान लेता है। उधर अब ड्राइवर ट्रक रोककर जैक्स को चेक करने निकलता है तो जैक्स चकमा देकर ट्रक के ऊपर चढ़कर लेट जाता है। इस बीच जब ड्राइवर को जैक्स कहीं दिखाई नहीं देता तो वो ऐसे ही ट्रक से चिपककर ड्राइवर के अड्डे तक पहुंच जाता है और यहाँ वो डॉग भी उसके साथ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो ड्राइवर अपने केबिन में जाता है तो मौका देखकर जैक्स फौरन ट्रक का गेट खोलकर बैथ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस ट्रक में कोई नहीं होता। अब जैक्स सीधा पुलिस को फोन करके बोलता है कि वो इस कॉल को ट्रेस करे और जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाए, क्योंकि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है। इसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बाहर लगे हुए लेजर्स पर उसकी नजर पड़ती है। यानी अगर वो उनके कांटेक्ट में आया तो लाइट्स जल जाएंगी और वो पकड़ा जाएगा। इस तरह अब वो बड़ी सावधानी से उन लेजर्स को पार करने लगता है, लेकिन तभी वो डॉग वहाँ पर आ जाता है, जिससे सारी लाइट्स जल जाती हैं। अब ये देखते ही जैक्स फौरन उस ट्रक में छुप जाता है और जब ड्राइवर बाहर आता है तो वो देखता है कि उस मामूली डॉग की वजह से वो लाइट्स जल गई थी। इसलिए अब वो उस डॉग को मारकर अंदर ले जाता है और जैक्स के पास भी यही मौका होता है, इसलिए वो एक बार में ही उन लेजर्स को पार कर लेता है। फिर वो देखता है कि वो ड्राइवर नहाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अब चुपके से वो उस कैबिन के पीछे पहुंचता है जहां एक केज में उसे बैथ मिलती है। वहां वो उसे फ्री करने के लिए हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन असल बात ये होती है कि ये केज ऐसे नहीं टूटने वाले थे और ना खुलने वाले थे। यानी इसके लिए उन्हें एक चाबी चाहिए होगी जो इस वक्त उस ड्राइवर के पास है। अब जैक्स हिम्मत करके उस कैबिन के अंदर जाता है तो उस ड्राइवर का डॉग उस पर भौंकने
भौंकने लगता है। पर इससे पहले कि ड्राइवर को कुछ शक होता, तब तक जैक्स चॉकलेट देकर उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बैथ की तरह और भी लड़कियाँ कैद हैं। अब इस बीच वो ड्राइवर नहाने में मगन होता है तो जैक्स चुपके से उसके कपड़ों से चाबियां निकालता है और लड़कियों को फ्री करने लगता है। लेकिन अब इतने लोगों की हलचल देखकर वो डॉग फिर से भौंकने लगता है, जिससे ड्राइवर को शक हो जाता है और वो बाहर निकल आता है। और यही वजह होती है कि वो एक भी लड़की को फ्री नहीं कर पाता। इसके बाद वो जल्दी से बाहर भागता है और बैथ को फ्री करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में जैक्स देखता है कि वो ड्राइवर बाहर आ रहा है, पर तभी उसे याद आता है कि इन चाबियों के साथ में लेजर्स की बटन भी है, जिससे वो लेजर्स ऑन और ऑफ होती हैं। इसलिए जैक्स पहले लेजर्स को ऑफ करता है और फिर बैथ के फोन से ड्राइवर को कॉल करके चुनौती देता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस वक्त मैं तुम्हारे अड्डे पर ही हूँ, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कदम जैक्स ने सोच समझकर ही उठाया था, क्योंकि जैसे ही ड्राइवर वापस बैथ के फोन पर कॉल करता है तो आवाज सुनकर वो उस ट्रक तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां सिर्फ फोन होता है, जैक्स नहीं। यानी फोन करके जैक्स ने मोबाइल उसी ट्रक में छोड़ दिया था और फिर वो जानबूझकर उस रास्ते पर आया था ताकि जब ड्राइवर उसको फोन करे तो मोबाइल की रिंग से उसको लगे कि वो उसी ट्रक में है। अब हम देखते हैं कि जैक्स असल में वहाँ की क्रेन में बैठा होता है और जैसे ही ड्राइवर उसके जाल में फंसता है और ट्रक के पास आता है, वैसे ही जैक्स क्रेन का बटन दबाकर सारा लोड उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे ड्राइवर परलोक सिधार जाता है। ओम शांति। अब जैक्स बैथ समेत बाकी सारी लड़कियों को वहाँ से बचा लेता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद गवाही होने पर जैक्स को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक गैस स्टेशन पर एक ड्राइवर को देखते हैं जो वहाँ के स्टोर से ट्रैफिक नाम की एक किताब उठाता है, जिसका राइटर होता है जैक्स। अब असल में ये किताब जैक्स ने उन इवेंट्स पर लिखी होती हैं जो उसके और बैथ के साथ बीते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये किताब उठाने वाला ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही सिक्योरिटी गार्ड थॉर्प होता है, जो इसे खरीदकर ट्रक में बैठकर चला जाता है। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ड्राइवर को मारने से कुछ नहीं बदला, एक गया तो दूसरे ने उसकी जगह ले ली। तो दोस्तों, ये मूवी हमें बताती है कि मॉन्स्टर्स रियल होते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं और हमारे बीच रहते हैं। जैक्स की साइड से देखें तो वो सोच रहा था कि जब तक कोई बात हम पर नहीं आती तब तक कुछ क्यों करना, लेकिन जब बात वहीं घूमकर उस पर आती है तो फिर उसे जो करना पड़ता है वो हम देखते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैक्स की मदद करने वाला हर शख्स मारा गया। इसलिए ये मूवी हमें दोनों एंगल्स दिखाती है। आपने देखा कि कितनी चीजें दो बार हुई, थोड़े अलग तरीके से। डाउन साइड से देखें तो कह सकते हैं कि अपने काम से काम रखो, किसी की मदद मत करो। लेकिन ठीक से देखें तो पता चलता है कि जैक्स ने कहा था कि मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया, पर ये सच नहीं था, क्योंकि उसे बैथ के कहने पर सामने से आ रही पुलिस कार को लाइट फ्लैश करनी थी। और अगर वो कर देता तो हम ये कह सकते थे कि उससे जो हो सकता था वो उसने कर दिया, क्योंकि अब तो यही कहेंगे कि जो हो सकता था वो भी नहीं किया। क्योंकि अगर वो पुलिस को रोककर बता देता और फिर अपने रास्ते निकल जाता तो पुलिस कम से कम उस ट्रक को पकड़ लेती और फिर आगे जो हुआ वो नहीं होता। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।